हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पटले लेकर आया हूं आपके लिए नई वीडियो। और इस बार हम देखेंगे क्लास 10th का ही सेकंड चैप्टर मैथ्स 1 में जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अब तक टॉपिक पढ़ लिया। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, दूसरा पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और तीसरा पढ़ा हमने रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक के पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपनी मन से क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था, जिसकी डिग्री 2 हो, पॉजिटिव 2 हो। तो सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने मन से, जो कि हो जाएगा x² प्लस, मान लो आपने लिया स्टैंडर्ड फॉर्म का भी यहां पर ध्यान रखना, 3x ले लिया आपने, ठीक है। और इधर मान लो आपने लिया -8 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ऐसे आप हजारों अनगिनत आप अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। मान लीजिए आपने लिखा यहां पर 5m², वेरिएबल x के बजाय हमने लिया m, और आप इस तरफ लिख सकते हो ट्वाइस n, जो कि इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों, और इधर लिखा हमने +3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि ये दोनों इधर आएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व होता है। आप अपने मन से भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, बनाइए, कमेंट कीजिए। सो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो है बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। थर्ड और फोर्थ जो कि एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और फिफ्थ और सिक्स्थ भी, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पर क्वाड्रेटिक डिग्री मिल रही है आपको, डिग्री है यहां पर 2, उससे छोटी डिग्री 1 और उससे छोटी डिग्री 0। तो यहां पर बच्चों होता है, हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहते हैं जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे। तो यहां पर डिग्री मिली बच्चों, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये जो दी हुई कंडीशन है, दी हुई इक्वेशन है, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो यहां पर बच्चों हम लोग इसे y² जो उस बाजू में उस सभी को इस बाजू लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5y और -10 हो जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है। फिर से लिख लेंगे हम, डिग्री इक्वल्स टू 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक मिल गई, सेकंड भी क्वाड्रेटिक मिल गई, थर्ड और फोर्थ हम लोग चेक करेंगे। थर्ड में बच्चों क्या दिया है, y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। तो वहां पर दिखेगा बच्चों आपको डिनोमिनेटर में y है, उस डिनोमिनेटर को अगर हमें रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर मतलब होता है डिवीजन, अगर डिवीजन को रिमूव करना है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मतलब इधर है बच्चों y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अगर पूरी इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर दें, y² है और एक y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y³ प्लस 1/y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा 2y। तो गौर से देखो, यहां डिग्री मिल गई 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डिग्री कितनी चाहिए, शाबाश, कितनी चाहिए, 2। तो देयरफॉर एज द डिग्री इज 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। इजी है बच्चों, आई होप आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, वहां पर दिख रहा है आपको x प्लस 1/x, मतलब यहां भी क्या करेंगे आप, x से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ में x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2, हम करेंगे यहां पर x से मल्टीप्लाई, x से कर दिया मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, तो ये x और x हो जाएगा कैंसल, x इंटू एक्स हुआ बच्चों, गुड, एक्स स्क्वायर प्लस आ गया 1, और ये -2x जब इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव 2x इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही दिख रहा है, सिर्फ जो 1 है ये होना चाहिए पीछे, मतलब यहां हाईएस्ट डिग्री, यहां पर भी कितनी आ गई, गुड, 2 आ गई। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो द गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ में दिया है 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट्स को अगर हम लोग खोलते हैं तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, m प्लस 2 इंटू m माइनस 2, m 5 है बच्चों, इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लोग इसको जब खोलेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 2 भी जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले तो हम ऊपर से देखते हैं, m इंटू एम हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर, गुड, फिर m इंटू -5 हो जाएगा -5m, m से कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एम हो जाएगा बच्चों 2m, पॉजिटिव 2m, और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है माइनस, नेगेटिव होता है, और एज इट इज आगे आ जाएगा बच्चों 0। तो ये इक्वेशन चेंज हो गई, m स्क्वायर, यहां पर वेरिएबल सेम है तो नंबर्स का ऑपरेशन हो जाएगा, -5 + 2 हो जाएगा बच्चों, शाबाश, ये हो जाएगा, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3m हो जाएगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, और ये हो जाएगा -10। फिर से ये इक्वेशन चेंज हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वजह से ये भी आ गया, इसमें हाईएस्ट डिग्री आ गई 2। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए आप, m³ दिख रहा है और दूसरी तरफ 3m³ दिख रहा है, क्लियर है। तो यहां पर सिक्स्थ में अगर हम लोग देखें, प्रॉब्लम 6 में m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स टू 3m³। जैसे ही हम इसको उधर लेकर जाते हैं बच्चों, साइड चेंज तो साइन चेंज, m³ उधर जाकर हो जाएगा -m³, 3m³ में से 1m³ गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2m³, ठीक है। फिर ये भी उधर चला जाएगा तो -3m², और फिर आ जाएगा बच्चों -2, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। क्लियर है। तो यहां पर बचा क्या, 0, मतलब इस इक्वेशन को हम इस साइड लिख सकते हैं, इसे लिखा हमने 2m³ -3m² + 2 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन बनी बच्चों, यहां पर हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रही है 3, तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं होगा, शाबाश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद देन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। जो कोएफिशिएंट्स है a और b,
वो कोएफिशिएंट पता करने हैं और कांस्टेंट जो है वो c रहेगा, उसकी भी वैल्यू हमें पता करनी है फॉर ईच इक्वेशन। पहला इक्वेशन इसमें दिया है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों वहां पर हमने देखा कि a जो है ax स्क्वायर ये स्टार्टिंग में भी है और पॉजिटिव है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को या ये दोनों टर्म जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इस तरफ जब आएगा साइड चेंज तो साइन चेंज और हो जाएगा वाई स्क्वायर। एज इट इज क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव 2y, और जब कांस्टेंट इधर आएगा तो वो भी चेंज हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, जो हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर या वेरिएबल के स्क्वायर के पास यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं। तो जहां पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर एक बार तो ये लिखा ही हुआ है, तो मतलब होता है 1। तो यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू जो है a से कंपेयर करें तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू 1। यहां लिख सकते हैं आप कंपेयरिंग इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू 1 मिली बच्चों, b की वैल्यू मिली हमें गुड 2 एंड c की वैल्यू मिली हमें शाबाश -10। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का, जो कि दिया हुआ है आपको। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो स्टूडेंट्स यहां पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो a के बदले यहां पर है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b के बदले है 1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 जो हो जाएगा x1 जा x। तो यहां पर आ गया बच्चों, इस तरफ में है 2x प्लस 3। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसे भी इधर लेकर आएंगे तो -2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमने पूरे इक्वेशन को एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया है। अब लिख लेंगे इसे x स्क्वायर, ये सेम नंबर है बच्चों 2x और 2x और साइन भी सेम है, तो हो जाएगा एडिशन 2x और 2x हो जाएंगे 4x और साइन आ जाएगा -4x। यहां पर हो जाएगा बच्चों -3 प्लस 1, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2 और बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस इक्वल्स टू 0। फिर से इसे कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ऐसी स्टेटमेंट यहां पर आप लिख लेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहां पर आई बच्चों 1, b की वैल्यू यहां आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई आपके पास शाबाश जो कि है -2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड का भी आंसर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि है थर्ड दिया है हमें x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 माइनस x। यहां पर ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, ये दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहां पर सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस x। अब फिर से जो हमने किया था पूरा जो ये साइड है इसको ला लेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ये प्लस 5x, ये जो x है जब इधर आएगा तो हो जाएगा -x और -3 जब आएगा तो हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब क्वेश्चन चेंज होने वाला है। ये हो जाएगा x स्क्वायर
5x में से 1x माइनस हो गया तो बचा 4x 4x और ये हो गया बच्चों +3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं a, b और c को, जो कि वैल्यू मिल गई आपको। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू शाबाश 4 और c इक्वल्स टू हो गया यहां पर 3। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि दिया है हमें, फोर्थ दिया है स्टूडेंट्स 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो फिर से पिछली बार जैसे ही हम लोग पूरा जो इस तरफ में जो साइड दिया है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, गुड, साइड चेंज तो साइन चेंज, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा +9 इक्वल्स टू कुछ भी नहीं बचा उधर तो हो जाएगा 0। 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गए तो गुड, 1m स्क्वायर बचेगा और 1 लिखते नहीं हम लोग, लिख देंगे m स्क्वायर +9 इक्वल्स टू 0। तो अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो जो डिग्री 1 वाला वेरिएबल यहां पर है नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इसे लिखने का तरीका ये है, जब हम कंपेयर करेंगे लिख लेंगे यहां पर स्टेटमेंट कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और यहां कंपेयर कर लेंगे हम लोग। a की वैल्यू आ गई 1, जो bx मतलब डिग्री 1 वाला यहां पर कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो लिखेंगे b इक्वल्स टू 0, है ही नहीं तो 0। फिर c दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है जो कि है 9। तो ये रहा फोर्थ का आंसर। ठीक है बच्चों, इसका ख्याल रखना है आपको, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में, जो कि है p इंटू 3 + 6p इक्वल्स टू -5। तो पहले बच्चों यहां पर हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो p है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। p इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 3p प्लस p इंटू 6p हो जाएगा 6p इंटू p स्क्वायर और इधर हो जाएगा एज इट इज -5। अब स्टूडेंट्स हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिख लेंगे, 6p स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस 3p पीछे और ये जो साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 का +5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। a, b और c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट होता है a और सिंगल डिग्री का होता है b और कांस्टेंट होता है c। ठीक है बच्चों, तो यहां पर a, b, c की वैल्यू मिल गई हमें। a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ हद तक इसकी तरह है। यहां पर भी आप देखेंगे यहां पर m वाली टर्म गायब है, वहां भी m वाली या 1 डिग्री वाली टर्म गायब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करके देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 13। जो राइट हैंड साइड है उसको हम इधर ला लेंगे और वो हो जाएगा साइड चेंज तो साइन चेंज, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर -9 -13 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये सेम साइन है तो होगा इसका एडिशन। एडिशन कर लेंगे, x स्क्वायर 13 में पहले हम लोग 9 मिलाएंगे तो 9 से हम लोग पहले यहां पर 7 निकाल कर मिला देते हैं, हो जाएंगे 27 निकाला तो यहां बचा 2, आ जाएगा आंसर 22 और साइन आएगा बड़े नंबर का दैट इज माइनस इक्वल्स टू 0। यहां अगेन 1 डिग्री वाली टर्म नहीं है तो b नहीं आएगा, b नहीं आएगा, a आएगा और सिर्फ c आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं यहां पर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू है हमारे पास यहां पर है ही नहीं तो हम लिख लेंगे 0। ठीक है बच्चों, और c की वैल्यू आ गई हमारे पास -22। इस तरीके से क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। पर स्टूडेंट्स
एक यहां पर थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। आपने देखा कि यहां पर हमें bx फॉर्मेट में भी लिखना है। क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब ये टर्म हमें लिखनी है, यहां पर हमने रिप्रेजेंट नहीं की है तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है ना। मतलब कुछ है क्या, ये एक्चुअल में टर्म नहीं है बट हमें ऐसे लिखना है। इसके बाद आ जाएगा बच्चों 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके अगेंस्ट में कुछ उसकी वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। ठीक है, दैट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये डिटरमाइन करना है, पता करना है कि सच में ये वैल्यू है या नहीं है। इसका मैंने वीडियो में मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बात किए थे हमने इसमें कि भाई यहां पर क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जो वैल्यूज दी हुई है उसे यहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसकी दो वैल्यू दी है, आपको दोनों वैल्यू प्लेस करनी है। पहली बार +1 और दूसरी बार -1। जो x दिया है उसके बदले हम रखेंगे 1 और एक बार उससे आंसर निकाल लेंगे और दूसरी बार रखेंगे -1 और उससे आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का वो अटेम्प्ट कर देता हूं। सो इस क्वेश्चन में जो नंबर 2 है वो हमें दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0, जिसमें m की वैल्यू हमें दी हुई है 2,5/2। मतलब ये दो वैल्यू हमें प्लेस करनी है m के बदले में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग लेट m इक्वल्स टू 2, ये एक पोर्शन हो गया, एंड लेट m इक्वल्स टू 5/2, ये दूसरा पोर्शन हो गया। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 2m के बदले क्या पुट करना है बच्चों, शाबाश 2 पुट करेंगे स्क्वायर, माइनस 5m के बदले अगेन क्या पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू, यहां पर आ गया बच्चों 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 10 नहीं होता बच्चों, 10 माइनस 8 कर देंगे जो कि हो जाएगा 2 और साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप दोनों तरफ LHS और RHS ये अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये आ जाएगा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार और इधर का पॉलिनोमियल सॉल्व करके देखते हैं। आंसर आना चाहिए हमारा 0। देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर आ जाएगा P ऑफ m इक्वल्स टू 5/2 पुट करना है हमें, तो पॉलिनोमियल जो है वो चेंज हो जाएगा 2 5/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5m के बदले अगेन 5/2। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा अगेन 25 अपॉन हो जाएगा बच्चों एज इट इज 2। इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, पहले डिवीजन होगा। अब देखो बच्चों आपके पास डिवीजन, ठीक है, तो यहां बच गया 25/2 माइनस 25/2। तो बच्चों 5 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 7 गए 0। वैसे ही 25/2 में से 25/2 जाएंगे तो शाबाश, क्या हो जाएगा आंसर 0। तो यहां पर बच्चों जो इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वल्स टू 0 में।
तो यहां पर देखा हमने पॉलिनोमियल ऑफ 5/2 जो है ये क्या मिल गया बच्चों, 0। देयरफॉर द वैल्यू, द रूट ऑफ quadratic equation is m equals to 5/2। m equals to 2 जो है ये क्वाड्रेटिक रूट नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के इफ x equals to 3 is a root of equation kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब जो x की वैल्यू है वो दी हुई है, हमें पता करना है k। तो x की वैल्यू जो दी हुई है, जो रूट है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन है बच्चों kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम लोग पुट x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी x के बदले बच्चों 3 पुट कर देंगे, स्क्वायर माइनस 10, x के बदले अगेन हम लोग 3 पुट कर देंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, ये हो जाएगा 9k, k इंटू 9 मतलब ही 9k। 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। वैसे मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। आगे बच्चों ये हो जाएगा 10 3 जा 30 प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 9k, ये हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अलग अलग साइन है तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, 30 में से 3 गए 27 और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस। जब ये नंबर उधर जाएगा बच्चों हो जाएगा पॉजिटिव 27 और इधर हो गया 9k। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन दिख रहा है आपको, सेम टेबल दिख रहा है 9 का, तो हम डिवाइड कर देंगे 9 1 जा 9 3 जा। देयरफॉर बच्चों वैल्यू आ गई k की, दैट इज 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी दी है इसमें पहले आप देखेंगे डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0। तो इसका जो रूट है एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज मतलब होता है इक्वल टू, वो क्या है रूट, तो -7/5 ये रूट है। इसका मतलब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखा है बच्चों पुट m इक्वल्स टू -7/5 इन द इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5m² था बच्चों, जो कि हो जाएगा -7/5 का स्क्वायर। फिर यहां पर 2 इंटू m था, जो कि अब हो जाएगा 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? अब इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 49/25 और इंटू में हमारे पास 5, ये 5 और ये 5 कैंसल हो जाएंगे, 5 5 जा 25। तो इस बॉक्स में आपको फिल करना है 49/5। उसके बाद बच्चों यहां पर आ जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा -14/5। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब देखेंगे आप डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लिख सकते हैं एक बार, जो कि यहां आ जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 49 माइनस 14। तो 49 माइनस पहले 10 करेंगे बच्चों 39, 39 माइनस 4 दैट इज 35, जो कि हो जाएगा पॉजिटिव। तो 35 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, आंसर आता है 7 और जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो 7 हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां पर ये है पॉजिटिव 7। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होता है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में, उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया है, वो एकदम इजी है, आपको वो ट्राई करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।